नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्ट्रक्चर पैटर्न कैसा था हमारी इकोनॉमी का। फर्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट कवर होते हैं। स्टेटस हमने देखना है इंडियन एग्रीकल्चर का, और स्टेटस देखेंगे इंडियन इंडस्ट्री का। तो एग्रीकल्चर का कैसे स्टेटस है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम थी। कम कैसे थी कि 13 करोड़ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती थी, जिससे प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की होती थी 527 लाख टन्स। लेकिन जो वीट की प्रोडक्शन देखा जाए तो वो 64 लाख टन थी, राइस की 220 एंड ऑयल सीड्स की 50 लाख टन्स। हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी क्योंकि हमारे पास गुड क्वालिटी सीड्स, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न इनपुट्स एंड नो हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, डिफेक्टिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रेवेलेंट था इकोनॉमी में, दैट वाई बैकवर्डनेस थी। और ये टेबल है दैट शो कर रहा है कि वीट और राइस की क्रॉप्स हैं और उनकी आउटपुट दी हुई है 47 और 2016 में 64, 984, 220 है राइस की प्रोडक्शन एंड 48, और 16-17 में ये 1102 है। नेक्स्ट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता था, आउटपुट होती थी, उसको सिर्फ व्यापार के लिए यूज़ किया जाता था, रादर दैन फॉर सेल्फ सब्सिस्टेंस। आप आत्मनिर्भर बनने के लिए नहीं यूज़ करते थे, हम उसको कमर्शलाइज करने के लिए यूज़ करते थे। और फोर्थ पॉइंट इज़ लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम में हमारे पास जिम्मेदारी, माहलवारी और रियायतवारी सिस्टम प्रेवेलेंट थे, और इन पे हाई रेट ऑफ रेंट चार्ज होता था लैंड पे। एक्सप्लोटेशन करते थे फार्मर्स को, प्रेजेंस होती थी इंटरमीडिएरीज गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, नो गवर्नमेंट हेल्प फॉर द फार्मर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो दीज आर द डिफेक्ट्स दैट आर इन लैंड टेन्योर सिस्टम। जो फार्मर्स हैं उनको किराए पे लैंड दी जाती थी इस सिस्टम में, और उनसे हाई रेट ऑफ रेंट चार्ज किया जाता था। रूरल इंडेक्टनेस, जो गांव के लोग थे वो कर्जे में डूबे हुए थे क्योंकि उन्होंने जो लैंड रेंट देना था वो हाई रेट पे होता था, तो वो रेंट देने के लिए मनी लेंडर से लोन लेते थे, और वो भी क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर देते थे। दैट वाई जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम तो बहुत कम होती थी, लेकिन लोन का पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका था और वो इंडेक्टनेस में फंसे हुए थे। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, अब पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस और अदर डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज़ बन रही थी ब्रिटिशर्स की। दैट्स वाई जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो कम हो रही थी। फर्स्ट पॉइंट कर लिया हमने स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, नाउ इज स्टेटस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है एक्सिस्टेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री मीन्स हमारी इकोनॉमी में टेक्सटाइल, जूट, शुगर इंडस्ट्री ही सेटअप थी और वही प्रोडक्शन करती थी, लेकिन वो भी अनफेवरेबल पॉलिसीज़ में, ब्रिटिशर्स की जो अनफेवरेबल पॉलिसीज़ थी उनसे से हमें काम करना पड़ता था। सेकेंड इज़ एब्सेंस ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्रीज़ जैसे कि सीमेंट, आयरन, मशीनरी इंडस्ट्री वो है नहीं थी, तो दैट वाई बहुत रुकावटें हुई हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। डीके ऑफ कॉटन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कॉटन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ख़त्म ही कर देगी, और दैट्स वाई द वर्स्ट सफर इन दिस कंसेक्ट फॉर द इंडियन आर्टिसंस। इंडियन आर्टिसंस को ही बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। लैक ऑफ गवर्नमेंट हेल्प, गवर्नमेंट की हेल्प नहीं थी। बाइस्ड टैरिफ पॉलिसी। बाइस्ड टैरिफ पॉलिसी मीन्स टैरिफ इज़ द टैक्स पॉलिसी। जो टैक्सेस होते थे वो इंडियन इंडस्ट्रीज़, इंडियन ट्रेडर्स और नॉन ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स पे हाई टैक्स होते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उन पर लो रेट ऑफ टैक्सेस लगाए जाते थे, तो इससे अगर इंडियंस को ज़्यादा टैक्स देने पड़ते तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाई। मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, जैसे उन्होंने रॉयतवारी सिस्टम वगैरह अडॉप्ट किए हैं। उसमें क्या करते थे, ब्रिटिशर्स अगर अपॉइंट किए जाते थे तो उन पर हाई सैलरीज ब्रिटिशर्स को दी जाती थी, लेकिन इंडियंस हैं उनको लो सैलरी दी जाती थी। सो इससे रिलेटेड क्या है, एजेंसी सिस्टम भी एस्टैब्लिश हो चुके थे इकोनॉमी में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सभी पॉइंट्स हमने रीड आउट कर लिए हैं, अभी हम सिर्फ कट शॉर्ट रीड आउट करेंगे, बिकॉज पहले जो किया है आप उन्हीं को स्मॉल फॉर्म में इस पैराग्राफ्स में लिख सकते हो। फर्स्ट इज़ अंडर डिवेल्ड इकोनॉमी है। अंडर डिवेल्ड इकोनॉमी हमारी पर कैपिटा इनकम लो थी,
और हम हाईली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट करते थे। और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। दैट्स वाई जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो अनएबल थी कि अपनी नीड्स, बेसिक नीड्स को ही सेटिस्फाई कर पाए। हमारी स्टेगनेंट इकॉनमी थी, रुकी हुई इकॉनमी थी। ग्रोथ रेट जो था वो 0.5 से 1% आ चुका था। बैकवर्डनेस थी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकॉनमी थी क्योंकि हमारे 70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, और 50% जो हमारा टोटल नेशनल इनकम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से होती थी। हमने डाटा लर्न किया था, जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, वीट की थी वो 660 kg और पैडी की 665 kg। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस मीन्स कि हमारी इकॉनमी में सिर्फ कॉटन, जूट ये इंडस्ट्री चलती थी, लेकिन बेसिक इंडस्ट्रीज आयरन, सीमेंट और मशीनरी इंडस्ट्री उसकी बहुत कमी थी। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लॉस हो रहा था और वो ख़त्म कर दी गई थी। प्रॉब्लम कंसर्निंग पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ थे। मेनली हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती थी और उनके पास बेसिक अमेनिटीज़ भी नहीं थी। सिक्स्थ इज़ बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो बैकवर्ड था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओनली 2100 मेगावाट सिस्टम यूज़ किया जाता था। 90% हमारे जोग्राफिकल एरिया का वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रहता था। 3000 विलेजेस हैं वो इलेक्ट्रीफाइड किए गए थे एट टाइम। और रेलवेज़ और रोड्स की डेवलपमेंट भी बहुत ही कम थी। रेलवे लाइन्स की हमने पढ़ा 53.6 थाउजेंड किलोमीटर्स लेंथ थी और लेंथ ऑफ रोड्स है 399.9 थाउजेंड। सो these are the points that lead to adverse effect on the economic development of nation। हमारा लो रेट था कैपिटल फॉर्मेशन का, लोगों की इन्वेस्टमेंट कम थी इन एग्रीकल्चर सेक्टर और इन कैपिटल एसेट्स। दैट्स वाई बैकवर्डनेस थी हमारी इकॉनमी में। लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज लिमिटेड था। वॉल्यूम जो ट्रेड था वो लो हो रहा था। कंपोजिशन थी फॉरेन ट्रेड की कि कौन कौन सी आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट कराई जाएंगी या इम्पोर्ट कराई जाएंगी, तो उनकी भी कमी थी। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन जो थी वो नेगेटिव की तरफ जा रही थी, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो अपने फ्रेंडली नेशंस को सस्ते पे सामान बेचता था। दैट्स वाई हमारी इकॉनमी डाउन हो रही थी। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो, जैसे हमारी रिसिप्ट्स हैं वो हमारी पेमेंट्स हैं उनमें इम्बैलेंस था, बैलेंस नहीं था। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड 34 में था 40 करोड़ और 48 में 14 करोड़, कम हो रहा था ये बैलेंस। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो दैट्स वाई इन्फ्लेशन आ जाता है इकॉनमी में। पब्लिक का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा था लेकिन इनकम का सोर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। एंड ड्यू टू दीज रीज़न वन हैंड सप्लाई जो थी वो एडवर्स इफेक्ट कर रही थी, और दूसरे अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड वो इंक्रीज़ हो रही थी ड्यू टू इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। सो दैट वाई होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था इन 1939 और 40 में वो 125 था और 47-48 में 308 मीन्स इन्फ्लेशन। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज़ पार्टीशन ऑफ इकोनॉमी। हमारी इंडिया की इकॉनमी पार्टीशन हो चुकी थी। दैट्स वाई 2 नेशन बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, और स्किल लेबर है वो भी माइग्रेट हो चुके थे पाकिस्तान में। सो दिस लीड्स टू वेरियस सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो कंक्लूड करें, द अबव एनालिसिस ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेक्स इट क्लियर दैट इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला है कि हमारी इंडिया को गोल्डन स्पैरो बोला जाता था, लेकिन वो कहते हैं इंडियन सम काइंड ऑफ चार्ट में भी ड्रॉन अप, कि कुछ चार्ट अपने वो जो डाटा है वो ऊपर शो कर रहे हैं, लेकिन टू इंडिकेट क्लोज कनेक्शन बिटवीन वो, और ये कनेक्शन बता रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स रूल और प्रोग्रेसिव ग्रोथ है हमारी पॉवर्टी का, वो रिलेशनशिप शो कर रही है ये लाइन। सो दैट रूल बिगन विद द आउटराइट प्लंडर एंड इट वाज प्योर लूट। और हम इसको कहेंगे कि ये जो राज्य किया था ब्रिटिश ने वो एक तरीके से लूटा था उन्होंने हमारे इंडिया को। सो इन दिस कंटेक्स्ट, इसी बेसिस पे R.C. दत्त ने कहा इंडिया बिकेम अ पुअर एंड बैकवर्ड नेशन ड्यू टू द ब्रिटिशर्स रूल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।